हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी पूरे 100 क्वेश्चन के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूरे उठाए गए हैं। और प्रीवियस ईयर हल कराने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आप लोग को पता चले कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कितने उठाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं, कहाँ से कम उठाए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कमेंट करिएगा कि आप लोग 100 में कितना सही कर पा रहे हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट ज़रूर करिएगा। हम समय की कीमत जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन देखिए। आपने अभी हाल में ही एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपने अभी हाल में ही एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने वाक्य में उसे शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्त सर्वाधिक रूप से किसका निरूपण करती है? तो बताइए। स्किनर के सीखने के सिद्धांत, नेक्स्ट है सिद्धांत प्याजे के सीखने का सिद्धांत, नेक्स्ट है चॉम्स्की के सीखने का सिद्धांत, नेक्स्ट है ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना सीखने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्री के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। पहला देखिए, शिक्षार्थियों से इतनी संख्या अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों से इतनी संख्या अक्षर अंक लिखने के लिए कहानी कहेंगे। शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहेंगे। स्वस्वर का मतलब स्वर के साथ में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। बच्चों, आप लोग का टेस्ट चल रहा है एक तरह से, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है। आप लोग क्वेश्चन आंसर हल करते चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आप लोग के करीब है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते चलिए, सही गलत टिक करते चलिए। आप लोग को अगर जल्दी लगता है तो वीडियो रोक कर और कॉपी में आप क्वेश्चन लिखते चलिए। मतलब क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, ये लिखते चलिए। लास्ट में काउंट करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नज़र आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन देखिए, संरचित कहानी कथन। नेक्स्ट है कठिन शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट है अक्षरों की बनावट। नेक्स्ट है मूल शब्दों को समझाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन का सार तत्व है। ये पठन होगा। पठन का सार तत्व है। पहला देखिए अक्षर ज्ञान, दूसरा है अर्थ, नेक्स्ट है वर्तनी, नेक्स्ट है प्रवाह। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। उसका अर्थ सही होना चाहिए, बाकी वाक्य चाहे जैसे भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुश्री गैस एक अध्यापिका हैं जो अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। यानी किसके संवर्धन के लिए कम अवसर प्रदान करती है? पहला देखिए कल्पना शक्ति, दूसरा सक्रिय श्रवण, नेक्स्ट है समझ, नेक्स्ट है संरचना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए टाइम नहीं लिया जा रहा है कि आप लोग को रिवीजन की ज़रूरत है। बस रिवीजन करते चलिए और आप लोग का कंप्लीट होता चलेगा। ये क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संप्रेषण के क्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला देखिए इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। नेक्स्ट है इस कहानी का कोई अंत सोचिए। नेक्स्ट है लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है। नेक्स्ट है दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। तो बताइए बच्चों आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक उपयुक्त से शामिल करना है? पहला देखिए क्या कवि द्वारा कविताओं को दिया गया शीर्षक संगत है? नेक्स्ट है कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर छांट लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? पहला देखिए शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। नेक्स्ट एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपने पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन जो है ग्रेड कभी नहीं देना है बच्चों को, और सी में आप किस वजह से आंसर नहीं हुआ कि साझा नहीं करना है, और नेक्स्ट है अनुच्छेद के मुख्य पात्र के बारे में राय लिखने के लिए कहना। ये हो सकता है इससे सटीक आंसर आपका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को प्रसंग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ने के उपागम का अनुगम करता है ना? देखिए पहला ऑप्शन देखिए प्रसंग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उनके उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। नेक्स्ट है प्रसंग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हेतु प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थी को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। नेक्स्ट देखिए विभिन्न वाक्य देना
और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या क्रिया विशेषण नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन आप लोग को जो है नियम, जो कि आगमन की बात कर रहा है, तो नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये इसलिए आप लोग का ये ऑप्शन कट गया। विद्यार्थी को आके अनेक उदाहरण देना है। देखिए अनेक उदाहरण पहले आगमन विधि में उदाहरण की बात की जाती है पहले, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन बी सही है, बाकी सी और डी दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। पहला देखिए, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, यानी विद्यार्थी जो है उनकी भाषा का प्रयोग करना, गुड। विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, ठीक है। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में, ये गलत ऑप्शन है आपका। केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना, तो सिर्फ केवल मातृभाषा से नहीं पढ़ना, केवल शब्द वैसे भी निगेटिव होता है। तो आप लोग का 2 ऑप्शन कट गया। तुम बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है किट्टू इनका नाम है, तो इनसे आप लोग मिल लीजिए कि ये जो किट्टू हैं ये कह रहे हैं चैनल पे नए हैं या भाई बहन जो भी हैं, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं आपके घर में आके आपके घर के छोटे छोटे कपड़े फैला देंगे और घर किचन में जाकर किचन का खाना भी ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान दीजिए कि किट्टू जी को आप लोग नाराज़ ना करिए। इसीलिए ये छोटे थे पहले, लेकिन आप लोग को याद दिलाने के लिए यहाँ बड़े में आकर कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलती रहे। चलिए, समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गवाए चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। पहला देखिए, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए पत्रक पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। यहाँ काल होगा, थोड़ा मिस टाइप हुआ है, काल भेद लिखिए। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्य काल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट है, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज है, वह बहुत तेज है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उसके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रितकरण कीजिए और उसका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए, सीखने का आकलन। दूसरा है योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट है आकलन का कार्य। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है एकत्रीकरण, यानी कि जहाँ सामान को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो इसमें सीखने के आकलन में कोई भी एकत्रीकरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए इसी ऑप्शन आपका कट गया। योगात्मक आकलन, जहाँ योग किया जाए इसलिए यहाँ योग भी नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा। पोर्टफोलियो में ही क्या कहते हैं, आप लोग की सारी डाटा रखी जाती है विद्यालय में, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणित पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? पहला देखिए, स्वनियमों की नियमावली। नेक्स्ट, स्थानीय भोजन मेन्यू। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना। नेक्स्ट है प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखन को लिखा गया पात्र। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप लोग का बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, श्रव्य नहीं है। श्रव्य मीन्स सुनना। वो अपने आप में बात करता है, दूसरे को सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, उसके वाचन को क्या कहेंगे आप? सपोज दैट आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वही 1.5 से 2.5 3 साल के, 3 साल तो बच्चे बोलने लगते हैं, वही 1.5 से 2.5 साल का बच्चा जो रहता है खुद में बात करता रहता है कि पता नहीं क्या बात करता है, समझ में नहीं आता, बस धुन सुनाई देती है उसकी। तो वही वाइगोस्की के अनुसार ये वाक्य बोला गया है। तो बताइए आंतरिक सामाजिक भाषण देता है कि निज भाषण देता है कि आत्म केंद्रित भाषण देता है? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। वो अपने मन ही मन में बात करता है ना, अंदर की बात करता है, अंदर में खुद से बातें करता है। तो इसलिए आपका आंतरिक, समाज की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि समाज को समझ में नहीं आ रहा। निज वाक्य होता है लेकिन ये 2.5 साल के बाद का बच्चों का होता है, केंद्र भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, इसलिए छोटू यहाँ बैठे हुए थे, वो गुस्सा होके चले गए। देखिए नेक्स्ट, इससे पहले देखिए ये यहाँ बैठे हुए थे, ये देखिए, लेकिन आप लोग किट्टू को नाराज कर दिए, इसलिए वो चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दों और छोटों वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो संविश्लेषित पूर्ण रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भ में शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति उपागम है ना? पहले ऑप्शन देखिए, समूह के रूप में शब्द संपदा। नेक्स्ट कोश विषयक उपागम। नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक उपागम, ये सभी। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करता है। संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता
किसकी ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन देखिए, दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशल के लिए भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, समय व्यतीत करने के लिए रुचि के अनुसार लघु कथा पढ़ना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पादक उपागम है? कौन सा लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन उत्पादन उपागम है? तो बताइए आप लोग कौन सा। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। ये कथन है आप लोग का। पहला देखिए, आप अभी जिस कक्ष में हैं उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मौसादा लिखिए, संपादित कीजिए और अंतिम मौसादा लिखिए। तो उपयुक्त अनुच्छेद को शीर्षक दीजिए। अब बी कथन देखिए, सांप की आत्मकथा पर 20 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। पहला देखिए, भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरणिक ज्ञान। नेक्स्ट है, भाषा के रूप और प्रकार के प्रति संचेतना तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने। नेक्स्ट है, भाषा के चारों कौशलों की समझ। नेक्स्ट है, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतता और संवेदनशीलता को बढ़ाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षक की कल्पना नहीं है? नहीं शब्द आए, नहीं क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर नहीं आए या फिर असत्य आए तो आप तुरंत रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि वही जो है आप लोग का क्वेश्चन गलत करवाता है। अगर नहीं आया तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन पढ़िए कि निम्नलिखित में से होना चाहिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, नेटवर्क के प्रकार, बेमेल विश्लेषण, रूप तथा कार्य। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 नंबर का आंसर कौन सा होगा? बताइए आप लोग। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि ये तो सत्य है। नेटवर्क के प्रकार ये तो भाषा की तो कोई बात नहीं है, पर वेटिंग रखिए। बेमेल विश्लेषण ये सत्य है। रूप तथा कार्य ये सत्य है। तो आप लोग का जो है बी जो गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किट्टू जी फिर आ गए, जो कि आप लोग उनको निराश किए थे तो गुस्सा होकर चले गए थे, लेकिन निराश ना करिए। चैनल को यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ये किट्टू जी खुश हो जाएं, और स्माइल वाली इमोजी सेंड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पोर्टफोलियो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पोर्टफोलियो वाला अगर सही जा रहा है, आप लोग कंप्लीट किए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो पोर्टफोलियो चैप्टर ही पूरा ख़त्म कर डालिए। क्वेश्चन देखिए, पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य है, यानी क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने का उदाहरण को एकत्रित करना। नेक्स्ट देखिए, साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और ग्रेड को एकत्र करना। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के भाषा सीखने की जांच करने के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा का आकलन करना। नेक्स्ट है, प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रोफाइल बनाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खाली स्थान है रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन का समर्थन करती है। पहला देखिए, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। नेक्स्ट है, त्रिय भाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षा के तैयारी चरण से भाषा। नेक्स्ट है, विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद नापसंद की। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो पसंद होगा, जो सही होगा वही किया जाएगा बच्चों के लिए। तो इसलिए आप लोग का पसंद नापसंद ऑप्शन पहले ही कट गया। 3 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। बाकी ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश है। निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश है। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ ऊंचे स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को उनके स्तर से कुछ कम स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को उनके अवबोधन स्तर की भाषा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को समझने के लिए भाषा के अवसर प्रदान करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। बी सी डी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीला जो है भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती है। पता कीजिए कि इनमें से कौन सा बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल है तथा कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता है। पहला कथन देखिए, वह अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उसके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। गुड। अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है तथा प्रयोग की रिपोर्ट लिखती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संदर्भ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संदर्भ में नहीं है, यानी भाषा के संदर्भ में नहीं है। नहीं आए तो तुरंत रुक कर अच्छे से पढ़िए
ऑप्शन देखिए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, भाषा यादृच्छ है, भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ये गलत ऑप्शन है आपका, ये बी भी गलत है। आप लोग की भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, ऑप्शन आपका जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा क्या है, भाषा क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की व्यवस्था है, नियम संचालित व्यवस्था है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। देखिए भाषा से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग कॉपी क्या है, हमने अभी बताया पोर्टफोलियो से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, कम से कम 3-4 पूछ ही लेते हैं। अगर कम से कम पूछेगा तो 2 या 3 तो ज़रूर ही पूछ लेता है। तो आप लोग पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लीजिए, भाषा कंप्लीट कर लीजिए अगर टाइम बचा है एग्ज़ाम से पहले। तो ये 10-10 मिनट का वीडियो है, आप लोग किसी का भी वीडियो देख लीजिए, वीडियो में जाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो बताइए आप लोग भाषा क्या है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है या करता है, या शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है या करता है, यानी अध्यापक स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है, किसी भी प्रकार की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा क्या कहते हैं, टाइपिंग में मिस हुआ है कि बोलने की मनाही, किसी भी प्रकार की कोई बोलने की मनाही नहीं है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। पहला देखिए अनुसरण विधि, दूसरा है समग्र शारीरिक प्रक्रिया, नेक्स्ट है नाटकीकरण, नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक उपागम। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सॉरी, आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है। पहला देखिए 22 भाषाएं, 18 भाषाएं, 26 भाषाएं, 1, 17, 19 भाषाएं, 1 या 17 या 19 भाषाएं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग गलत करते हैं। देखिए भाषा से दूसरा क्वेश्चन है ना, तो आप लोग भाषा कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, एक कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा विद्यार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं। पहला देखिए भाषा अर्जन, दूसरा है भाषा अवबोधन, नेक्स्ट निवेश समृद्धि परिवेश, नेक्स्ट भाषा अभ्यास। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे।
तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है। पहला देखिए, विशेष तथ्यों के लिए पढ़ना, विशेष तथ्यों के लिए पढ़ना। दूसरा है पठन सामग्री को सस्वर पढ़ना। नेक्स्ट है सूचना के लिए पढ़ना। नेक्स्ट है सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशेष तथ्यों के लिए नहीं पढ़ेंगे, सस्वर के साथ नहीं, है ना। पठन सामग्री को सस्वर के साथ नहीं पढ़ना है, मतलब पठन सामग्री को कौन पढ़ता है, सूचनाओं के लिए पढ़ना। ज़रूरी नहीं कि हम किसी को सूचना देंगे तभी पढ़ना है, पढ़ना तो पढ़ना है, सामान्य अर्थ के लिए ही पढ़ना है। आपका ऑप्शन डी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण है। शब्द संपदा यानी शब्दों का भंडार का प्रयोग यानी उच्चारण व्याकरण से क्या है। पहला देखिए औपचारिक भाषाई निवेश। दूसरा है रूप उन्मुखी भाषाई निवेश। नेक्स्ट अर्थ उन्मुख भाषाई निवेश। नेक्स्ट है भाषा मूलक भाषाई निवेश। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादक शब्द संपदा क्या है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है। पहला देखिए वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। लेखन तथा वचन में प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए वे शब्द हैं जिन्हें कोई बोलना या बोलते हैं उन्हें पहचान करते हैं। नेक्स्ट है वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं। वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा इससे पहले हमने आप लोग को बताया कि शब्द संपदा क्या होता है, यानी संपदा मीन्स होता है शब्दों का भंडार। तो ये उस अनुसार से आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थी के किसमें सहायता करता है। कार्यविधि ज्ञान शिक्षार्थियों के किसमें सहायता करता है। पहला देखिए भाषा के बारे में ज्ञान सीखने में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रूप सीखने तथा बाद में प्रयोग करने में। नेक्स्ट है संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण के नियमों पर अधिकार करने में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखने को स्पष्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन देखिए उत्पादन उपागम। दूसरा है लेखन का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट है श्रुत लेख। नेक्स्ट है सारांश लिखना। तो बताइए बच्चों आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। टेस्ट ढेर सारा मिलता रहेगा। इस चैनल पे आप लोग को टेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप लोग का कमेंट आता रहता है कि टेस्ट लीजिए और चैनलों पे हमने देखा है। तो
आप लोग को यहाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा और इन किट्टू जी का ध्यान देते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब है किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, लेखन कार्य है। अब ऑप्शन देखिए। कल्पना कीजिए आप कहानी में एक लड़का है, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने उसी यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई है। कभी कभी सफ़र जो है बड़ी यादगार रहती हैं। अगर आप लोग की भी सफ़र कभी कोई यादगार रही होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए। नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट आरक्षण प्रपत्र फॉर्म भरिए। नेक्स्ट देखिए। जितनी बार संभव हो सके उतनी बार कविता को पढ़ने तथा कविता का सार लिखना। पेड़ की आत्मकथा लिखना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि निम्नलिखित में से एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब होता है किसी के स्थान पर स्वयं को रखना, यानी कल्पना करना। तो कल्पना आप लोग का ऑप्शन में ही छिपा हुआ था। पेड़ की आत्मकथा लिखने का कौन सा कल्पना दिख रही है, इसमें भी कल्पना नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं, बी में भी नहीं बी में न सी में कोई कल्पना नहीं दिख रहा है आप लोग का। तो कल्पना आप लोग का ए में दिख रहा है। ये क्या कहते हैं, ऑप्शन जो है बहुत बेहतरीन ऑप्शन था। इसे कभी कभी लोगों की कुछ यादें जुड़ी होती हैं जो सामने आकर याद आता है कि जैसे कहीं यात्रा करने गए, ट्रेन से गए, बस से गए, कहीं घूमने गए, कहीं शादी में गए, तो लोग जब जाते हैं तो रास्ते में कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, कहानियाँ कुछ हो जाती हैं कि यादगार रहती हैं वो सब कहानियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना। पहला देखिए, सामग्रियों की पाठ्यपुस्तक की वैधता। नेक्स्ट है सामग्रियों की विश्वसनीयता। नेक्स्ट है शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय समझ। नेक्स्ट है सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सटीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करती है। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करती है। देखिए, कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। एक कक्षा को, ध्यान से सुनिए, एक कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन की विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह के एक एक शिक्षार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। यह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षक या शिक्षिका हैं, तो जो अपने बच्चे को क्लास में 5-5 बच्चों को समूह में बांट देंगे। डेली प्रतिदिन की वही आपकी मतलब प्रक्रिया है कि बांट देते हैं। और उसके बाद एक दिन विद्यार्थियों को सबको ले आकर आप अपने सामने क्लास में सबके सामने के रूप में बात करने के लिए कहते हैं एक दूसरे से। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। दूसरा है संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता। सी देखिए, विमर्श करने की दक्षता। नेक्स्ट है समूह चर्चा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए हैं। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन। तो मॉनिटर आप लोग सुने होंगे कि यह खुद रहे होंगे कि मॉनिटर तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन। पहले देखिए शिक्षार्थियों का आकलन, दूसरा अधिगम के लिए आकलन, नेक्स्ट है अधिगम का आकलन, नेक्स्ट है अधिगम के रूप में आकलन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम के लिए आकलन। आप लोग का ऑप्शन जाता है बी की तरफ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस रूप में अनुमोदित करती है? देखिए पहले तो हमने आप लोग को बताया था कि कौन कौन सा पढ़ते चलना है, इसलिए हम बताते चल रहे हैं। पहला हमने आप लोग को बोला था पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बोला था। दूसरा आप लोग को बोले थे हम कि आप लोग भाषा चैप्टर ख़त्म कर दीजिए। और नेक्स्ट आप लोग को बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि 2020। आप लोग इसको आप एक कॉपी में लिखते चलिए कि आप लोग का ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको लिखते चलिए। और क्या कहते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए पूरा अच्छे से फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस रूप में अनुमोदित करती है? पहला देखिए त्रिभाषा सूत्र में भाषा, दूसरा अनिवार्य भाषा के रूप में, दूसरा है नेक्स्ट है एक अतिरिक्त विकल्प, नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के रूप में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मन लगा के टेस्ट लगाइए, कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी भाषाओं में और ध्वनियाँ एक कम सुनियोजित होती है। फिर से पढ़िए, सभी भाषाओं में और ध्वनियाँ एक कम से सुनियोजित होती है। पहला देखिए स्वस्वरीय, स्वरीय, स्वरीय, लयबद्ध, दूसरा है स्वरिक, संगीतमय, नेक्स्ट है व्यंजनिक, स्वरिक, नेक्स्ट है संगीतमय व्यंजनिक। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे 3 साल से पहले ही भाषा के तथा से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। भाषा से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है। सभी बच्चे 3 साल से पहले ही भाषा, इतना एक्स्ट्रा टाइप हुआ है, भाषा अच्छी तरह से परिचित होते हैं। भाषा से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शन देखिए, उपतंत्रों ध्वनियों से, ध्वनियों लिपियों से, लिपि मूल से, मूल उपतंत्रों से।
तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, बोली है। ये क्वेश्चन आप लोग का 19 में आया था। 19 में आया था, 20 में भी आया था। तो बहुत सारे लोग गलत किए थे, तो आप लोग गलत मत करिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। तो अनीता क्या कर रही है? पहला देखिए, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है। चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है। दूसरा जो है अर्थ के साथ पढ़ रही है। तीसरा है निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है। नेक्स्ट है अपने दोस्तों का ध्यान बांट रही है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। कक्षा 1 की अनीता है जो कि चित्र की किताब है उसको देख रही है, ध्यान से देख रही है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने दोस्तों के बारे में बातचीत कर रही है, तो अनीता क्या कर रही है। तो बताइए आप लोग पॉजिटिव ऑप्शन चुना करिए, नेगेटिव नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो हाँ, अब सही है। ये बी आपका यहाँ से है ना। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। ये है बी। अर्थ के साथ पढ़ रही है, पन्ना नहीं पलट रही, समय नहीं व्यतीत कर रही, अपने दोस्तों का ध्यान नहीं भंग कर रही है। क्वेश्चन जो है कहीं भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोग को सीटेट में मतलब अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो उसके निगेटिव शब्द नहीं निकालने हैं। और निगेटिव शब्द नहीं निकालने हैं क्योंकि निगेटिव हमेशा आप लोग का गलत कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये 44 नंबर का देखिए। परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व खाली स्थान का किसी भी विधि से मापा जाता है। किस विधि से मापा जाता है? परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व किस विधि से नापा जाता है। पहला देखिए प्रदर्शन, दूसरा व्याकरण, साहित्य, अक्षमता। परीक्षण किससे नापा जाता है बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखें। दूसरा है बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हो। नेक्स्ट है तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराएं। नेक्स्ट है तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराएं। बताइए आप लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखें, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े रहें,
तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराएं। तद्भव प्रधानावली से परिचित कराएं। तो बताइए आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, हमेशा बच्चों को केंद्र रखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोग का ऑप्शन क्या है, बच्चा केंद्र पे कौन सा है, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हों। देखो कि ऑप्शन कितना चमक रहा है दूर से ही कि सामने जटिल, बच्चों के सामने जटिल की बात तो करेंगे ही नहीं। तत्सम तद्भव क्या जाने बच्चा, अभी छोटा बच्चा है, 5वीं में पढ़ता है, तत्सम तद्भव कैसे जानेगा, छोटा बहुत थोड़ा बहुत जानेगा ना। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकसित के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। पहला देखिए, भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण ज्ञान। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक नया उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक नया उद्देश्य है। पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास। नेक्स्ट है बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास। नेक्स्ट है बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कमेंट किया करिए, आपके मन में जो भी विचार आया करिए, जो भी भाव हुआ करिए, अच्छा बुरा जो भी रहा करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ये पॉजिटिव कार्य होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। पहला देखिए, अधिक उच्चारणगत त्रुटियाँ। दूसरा है मानक भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है अधिक त्रुटियाँ। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये बहुभाषिकता वर्ड जो है बहुत ही अपने आप में पॉजिटिव है, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। पहला देखिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग। दूसरा है व्याकरणिक ज्ञान। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट है साहित्य रचनाओं की जानकारी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप लोग 50 पर पहुंच आए हैं, अभी 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो
घबराइए नहीं, फटाक से ख़त्म कर लिया जाएगा। बस ये है कि आप लोग जैसे यहाँ तक आ गए हैं वैसे पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और आप लोग का कमेंट हमको मोटिवेट करता है मेहनत करने पे, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा कि आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक से अनलाइक से होता कुछ नहीं है, लेकिन आपके लाइक से मुझे मोटिवेट होते हैं हम और आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाने के लिए उत्साहित होते हैं कि कुछ वीडियो लाएं और आप लोग को फ़ायदा मिले। तो चलिए क्वेश्चन किया जाए। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कोई स्टूडेंट है आपकी जो हिंदी में बात करते समय घबराती है, तो आप उसे क्या करेंगे उसके साथ? पहला ऑप्शन देखिए, रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं। गुड। उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, रटवाना नहीं है बच्चों को। उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो है, 2 ऑप्शन कट गया। तो 2 में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की, क्योंकि उसे अपने भाषा में बात करने के लिए कहेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी बोले, वो जो उसकी घर की भाषा होती है, मातृभाषा जो होती है, घर की क्षेत्रीय भाषा जो होती है, आप उससे कहेंगे कि आप अपने भाषा में बात करो, घबराओ नहीं। और विद्यार्थी को की भाषा को वरीयता देना चाहिए, पहले रखना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनको बुरा न लगे कि उनको मतलब कि उनके भाषा में बात नहीं की जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को आता सब कुछ रहता है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो शांति से बैठे रहते हैं। तो बच्चों की भाषा में बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किट्टू जी फिर से आ गए हैं, जो कि आपसे बेहद नाराज़ हैं कि आप लोग इनको नाराज़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। ये गुस्सा होकर जाने वाले हैं, तो इनको जाने मत दीजिए। ये कोने बैठे रहते हैं तो मज़ा आता है देखने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अवधारणा के बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पहला देखिए, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, नेक्स्ट है निराधार है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने में सर्वाधिक सहायता है। बच्चों को पढ़ने लिखने में सर्वाधिक सहायता है रेडियो से, पाठ्य पुस्तक से, बाल विकास से, टेलीविज़न से। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है शिक्षक का विलंब से आना, बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम का बोझ, आत्मविश्वास का अभाव। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है यानी कौन सा है। नियमितता यानी कि रेगुलर, नेक्स्ट है समय की पाबंदी, नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्री समझ, मित्रवत रहना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका महत्वपूर्ण घटक है? पहला देखिए, प्रक्रिया लेखन उपागम, प्रक्रिया लेखन उपागम। दूसरा है गहन पठन। नेक्स्ट उत्पादन लेखन उपागम। नेक्स्ट प्रारंभिक साक्षरता। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर जल्दी लग रहा है आप लोग को तो आप लोग वीडियो को देखकर अच्छे से क्वेश्चन हल करके फिर आगे बढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आप लोग का टेस्ट परीक्षा पास में है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है। नहीं आए तो यानी नहीं का मतलब होता है कि 3 सही है 1 गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, संदर्भ में शब्दों की परिभाषा करना। पहला ऑप्शन क्या है? संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। दूसरा है वर्णों की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट है शब्दों के भाग का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है संबद्धता स्थापित करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन है यानी लेखन क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, एक उत्पादक कौशल। दूसरा है विशिष्ट विधा तक सीमित। नेक्स्ट ग्रहणशील कौशल। नेक्स्ट एक रैखिक प्रक्रिया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्धि प्रवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्धि प्रवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। पहला ऑप्शन देखिए, दीवारों पर कहानी के चार्ट लगाना। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना। दूसरा कक्षा में पठन कोना सृजित करना। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की रचना प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। बी ऑप्शन देखिए, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। नेक्स्ट है कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग के 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ध्यान से पढ़िए, उबिए नहीं, क्योंकि ये आप लोग का बहुत ही एग्ज़ाम में काम आने वाला है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग पूरा पढ़ते नहीं हो और क्वेश्चन गलत करके आते हो। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए। और वीडियो धीरे लग रही है तो स्पीड फुल करके जल्दी से देख लीजिए। अगर जल्दी लग रहा है तो रोक कर ऑप्शन खुद से पढ़कर समझ कर आंसर लगा कर फिर आगे बढ़ा करिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पहला देखिए, पठन सामग्री में है क्या यह जानना है। पठन सामग्री में क्या है यह जानना है, कुछ ऑप्शन ये होना चाहिए। दूसरा देखिए, पठन में रुचि उत्पन्न करना। पठन में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है विशिष्ट सूचना ढूंढना। नेक्स्ट है पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वयं स्फूर्त तरीके से होता है। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वयं स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो सिद्धांत से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो सिद्धांत आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे सीडीपी में जितने सिद्धांत हैं सारे रट लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी अच्छे से तैयार करने से सारे पेडागोजी तैयार हो जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, संज्ञानवादी। दूसरा है व्यवहारवादी। नेक्स्ट है रचनावादी। नेक्स्ट है अंतःक्रियावादी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, व्यवहारवादी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। पहला देखिए, प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचि, प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए और रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ सामग्री को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए। नेक्स्ट है सूचना का पता लगाने के लिए पाठ सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तीव्र गति यानी तेज़ी से नहीं पढ़ना चाहिए, और यही बात इसमें भी है कि कोई भी चीज़ तेज़ी से नहीं, आराम से पढ़कर समझना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल है। ऑप्शन देखिए, नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। दूसरा है बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। नेक्स्ट है बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं की प्रति समझ बनाने की योग्यता। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान भाषा अवबोधात्मक के लिए सहारा देने में क्या सम्मिलित है। कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान भाषा अवबोधात्मक के लिए सहारा देने में क्या सम्मिलित है। पहला देखिए, चेष्ट करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना, घर की भाषा का सारांश, शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दों का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, 65 नंबर। विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने में मना करना। विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उसके अधिगम के लिए क्या हानिकारक है।
कोई बच्चा है, उसके घर की भाषा का प्रयोग करने के लिए अगर विद्यालय में मना किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानिकारक है। ऑप्शन देखिए, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, यह उनके अधिकारों का हनन करती है। नेक्स्ट है, विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है। इससे विद्यार्थी स्वयं को हंसने पर महसूस करते हैं, मतलब हंसी पर महसूस करते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना, आपका डी ऑप्शन है, ये है। यहाँ से डी नहीं, मिस हो गया है। तो इससे विद्यार्थी स्वयं को हंसी पर महसूस करते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्वितीय भाषा और बहुभाषा लोग अपनी बहुभाषी और द्वितीय भाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है। पहला देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। दूसरा है एकल भाषा। नेक्स्ट है कोड को मिलाना। नेक्स्ट है एक कोड से दूसरी कोड में स्थानांतरित करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। बहुभाषिकता का मतलब बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना। पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उनमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाते हैं। पहला देखिए, भाषा का अधिगम। दूसरा है भाषा का अर्जन। नेक्स्ट है भाषाई व्यवस्था का अधिगम। नेक्स्ट है व्याकरण का अधिगम। देखिए, व्याकरण की तो कहीं बात ही नहीं कही जा रही है, कहीं व्याकरण की बात कही जा रही है। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है। भाषा अधिगम कहलाता है। वेरी गुड, आपका आंसर जाता है ए की तरफ। भाषा अधिगम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाए। पहला, सीखने का आकलन। नेक्स्ट सीखते हुए आकलन। नेक्स्ट सीखने के रूप में आकलन। नेक्स्ट सीखने के लिए आकलन। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा यह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं। एक शिक्षिका है
जो अपने घर से बहुत सारे खिलौने ले आती है और अपने बच्चों से भी कहती है कि अपने घर से ढेर सारे खिलौने लाओ और उसका प्रयोग करती है, उस खिलौनों का प्रयोग करती है, तो उसे क्या कहेंगे? शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री। दूसरा है वास्तविक वस्तुएं। नेक्स्ट खेल शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट वस्तु आधारित अधिगम। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग आंसर जाता है बी की तरफ। हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। घबराइए नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह कहलाता है संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमने बताया था आप लोग को कि एक वर्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव होता है, आंसर नहीं आ रहा तो वर्ड देखकर आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है किट्टू जी फिर से आ गए हैं, इनका ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए रूब्रिक्स, दूसरा है जांच सूची, नेक्स्ट अनुसूची या विस्तृत सूची, नेक्स्ट है क्रम निर्धारण मापी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग आंसर जाता है बी की तरफ। आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों बात कर रही हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है? क्या आकलन करता है या करती है? पहला ऑप्शन देखिए, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सिखाने में कहाँ कमी आ रही है। गुड। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायक प्रदान करने के हेतु योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों के उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। आप लोग का ऑप्शन जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पहला देखिए संकेत बदलना, दूसरा है संकेत मिश्रित करना, नेक्स्ट है बहुभाषिकता, नेक्स्ट है दक्षता स्तर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी दिखाई बनाकर करते हैं, है ना? लिखाई होना चाहिए इसमें लगता है।
बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी दिखाई बनाकर करते हैं। यह चिन्ह कहलाता है। यह चिन्ह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए, चित्रकारी। दूसरा है कीरम यानी कांटे, यानी नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट स्वयं की वर्तनी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट, आड़ी तिरछी आपकी ये होती है, बच्चे गोच मोच करते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेंगे? पहला देखिए, अलमारी में कपड़ों को फैलाना। दूसरा है कुछ छलका देना। नेक्स्ट है तीलियाँ उठाना। नेक्स्ट है धागे में मन के पिरोना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, धागे में मन के पुरोना। धागे में मन के पुराने का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुई और धागा दे दीजिए, तो उसमें धागा डालने से उनके हाथ की उंगलियां सही होती है और राइटिंग बढ़िया रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? पहला देखिए, चित्र अपरिचित एवं याद किए जाने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, चित्र शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। नेक्स्ट है, चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं संदर्भ बोध को सराहना करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें खाली स्थान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, साहित्य की सराहना बोध। नेक्स्ट है, भाषा के कार्यों को जीवन कौशल, गद्यात्मक कौशल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा था? B.R. स्किनर ने, नोम चॉम्स्की ने, लेव वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन जब नहीं आ जाए तो उसको थोड़ा ध्यान से ऑप्शन पढ़ना चाहिए। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी सही नहीं है मतलब 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। तो हमको वही चारों में से 4 ऑप्शन में 3 सही निकालने हैं और 1 को गलत को छांटना है। पहला ऑप्शन देखिए, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा है, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। नेक्स्ट, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने का अवसर देना। अवसर जो है पॉजिटिव वर्ड होता है।
नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये सही है क्योंकि वास्तविक रूप संप्रेषण के रूप में प्रस्तुतिकरण करना सही है। संदर्भ के अनुसार व्याकरण को प्रासंगिक नियम बताना भी सही है। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन को अभ्यास की तरह अवसर भी देना सही है। तो आप लोग का डी गलत है। जो डी गलत है तो जो गलत होता है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, ध्वनि विज्ञान संबंधित जागरूकता एवं प्रवाह। नेक्स्ट है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान। नेक्स्ट है अर्थपान करना एवं भाषा की समझ। नेक्स्ट है शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए आईटी, दूसरा है आईटीसी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए प्रयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। पहला देखिए रूब्रिक्स। नेक्स्ट है जांच सूची। नेक्स्ट है अनुसूची या विस्तृत सूची। नेक्स्ट है क्रम निर्धारण मापनी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बोल देती है। पहला देखिए शुद्धता पर। देखिए बोल दी है, इसका मतलब ये गलत है, बल देती है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस टाइप हुआ है बच्चों, इस बात पर ध्यान दीजिए। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, यानी किस पर बल देती है। पहला ऑप्शन देखिए शुद्धता पर, प्रभाव पे, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, शुद्धता पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मही शब्द का अर्थ है महियसी, तक्र, भूमि, माता। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चे के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देती है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। पहला देखिए शिक्षार्थी, दूसरा है बाल केंद्रित, नेक्स्ट है शिक्षण केंद्रित, नेक्स्ट है विस्तारवादी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास रखता है। पहला देखिए बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है।
दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने के पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि को संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला देखिए, शिक्षार्थियों का ध्यान हटाना। दूसरा है, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। नेक्स्ट, कार्य भार को कम करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित और उत्साह का संचार करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन तो ए बता रहा है, जबकि ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, लगता है कहीं नहीं पूछा, फिर से पढ़िए। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों को संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, ये तो गलत है। पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासित, ये भी गलत है। कार्यभार को कम करना, ये भी गलत है। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल से करते हैं कि यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला देखिए, चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला देखिए, समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। नेक्स्ट है, अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं। नेक्स्ट, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट, किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कार्य में आवाज़ें करते हैं। आप लोग का ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन जो है निगेटिव वर्ड दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव कुछ दिख नहीं रहा। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं, तो ये तो गलत ही होगा। अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, ज़रूरी नहीं किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये भी गलत है। तो आप लोग का ये जो है आवाज़ें नहीं करते हैं होना चाहिए। नहीं, सही है। आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। आप लोग क्या ऑप्शन जाता है ए की तरफ। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ भी तो करते हैं। जैसे आप लोग बैठे रहते हैं एक साथ, कभी ध्यान दिए होंगे, तो बैठते हैं तो आवाज़ भी तो करते हैं। बाकी ये तीन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। पहला देखिए, चयन तथा श्रेणियों में बांटना। नेक्स्ट, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। नेक्स्ट, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना। नेक्स्ट, अधिगम से अधिगम अवसर देना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। पहला देखिए, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। दूसरा है चयनित शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा। नेक्स्ट विविधता वाली शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। नेक्स्ट चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परेशान ना होइए कि क्लास ख़त्म होने वाली है। आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान से करिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं है का मतलब 3 सही है 1 गलत है, तो 1 गलत को छांटना है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, ये तो पॉजिटिव है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्हें सही तरह से नहीं सीखे हैं। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्हें सही तरीके से नहीं सीखे हैं। देखिए तीसरा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, तो रटाना नहीं होगा। उद्दीपन उपागम के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, ये भी सही है। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है सी की तरफ, सी की तरफ, क्योंकि रटाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा पढ़ते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। पहला देखिए संरचनात्मक उपागम। दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट है निमज्ज विधि। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, घबराइए नहीं, बस ख़त्म होने वाली है क्लास। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। पहला देखिए, बच्चों को अपने प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन परीक्षण में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों को जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। पहला देखिए, शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ सामग्री को स्वस्वर पढ़ना यानी स्वर के साथ पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बचा है बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए। शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पहला कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। बी देखिए,
उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वे रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन में संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बल मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। डी आपका गलत है, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नहीं आए तुरंत अंडरलाइन गोला कर लीजिए, क्योंकि नहीं वाले हमेशा गलत करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना। नेक्स्ट है जिह्वा तथा ओठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान कर सकें। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? 3 सही है, 1 गलत है। देखिए आप लोग का ये शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, ये तो सही है। जीवा ओठ के सही स्थिति का अभ्यास कराना, ये भी सही है। शिक्षार्थी को जीवन के वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना तथा ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान कर सकें, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें जीवन का वास्तविक स्थितियों पर बल देना, आप लोग का ऑप्शन जाता है डी की तरफ, क्योंकि शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना, सिर्फ 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर नहीं देना है ना। तो आपका ऑप्शन जाता है डी की तरफ। डी गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से कर लीजिए। भाषा कौशल के उपकौशल है, भाषा कौशलों के उपकौशल हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा कौशल के कितने उपकौशल हैं? 2 हैं। आपका ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? स्टीफन क्रैसन के द्वारा, नाम चॉम्स्की के द्वारा, बी स्किनर के द्वारा, लैरी सेलिकर के द्वारा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किट्टू जी भी खुश हो गए, क्योंकि आप लोग इनके साथ बने रहें इतने टाइम तक। इनको सब्सक्राइब और ना सब्सक्राइब से मतलब नहीं था, बस आप लोग के साथ रहना था, मनोरंजन करना था, और कुछ नहीं। तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब तो आपकी इच्छा, आप करिए या ना करिए, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए, सीटेट की तैयारी अच्छे से करिए, और इतनी अच्छे से तैयारी करिए कि आप लोग का सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। और आप लोग के लिए नेक्स्ट पेडागोजी का ही जो है वीडियो लाया जाएगा, जो कि उसमें बताया जाएगा कि पेडागोजी हल करने का आसान तरीका क्या होता है। तो उस वीडियो को मत देखिएगा, आपको 5 पार्ट में वो वीडियो ख़त्म कराया जाएगा। 5 पार्ट में पूरा तरीका बता दिया जाएगा, कितने तरीके से पेडागोजी हल किया जाता है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए, और चैनल पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। चैनल पे यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।